हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। ये सेट जो है आपको रोशन आनंद सर का जो वॉल्यूम 2 है उसका सेट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें दिया है। इसमें कह रहा है कि दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, तो क्रिया इसमें हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का टिक कर लीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ठीक है, रुपया में कह रहा है, किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था। तो ये आपको किया गया था VKRV राव के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो VKRV राव के द्वारा जो है ये अनुमानित किया गया। कौन? 62 रुपया किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में कह रहा है कि किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया। तो VKRV राय के द्वारा कब किया गया था? तो 1931-32, याद रखिएगा, 1931-32 के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। और दादा भाई नौरोजी 1868 ईस्वी में, याद रखिएगा कि 20 रुपया दिए थे दादा भाई नौरोजी। गलती से दादा भाई नौरोजी मत मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चार मीनार का निर्माण किया कार्य जो है कब पूरा हुआ था। क्वेश्चन कराया कि चार मीनार जो है उसका निर्माण जो है कार्य को पूरा कब हुआ था। तो ये आपको किया गया था 1591-92 में जो है वह पूरा कर लिया गया था। कुली कुतुब शाह, याद रखिएगा, हैदराबाद में चार मीनार निर्माण को पूरा करवाया था। यह मूसी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। किसने करवाया था? तो मोहम्मद कुली शाह के द्वारा जो है यह करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कराए कि देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया कराए कि 100 और 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्या हैं जो आपको 17 से यहाँ पे विभाज्य है। किससे पूछ रहा है? 17 से। देखिए तो 1000 -1 बटे में यहाँ कर देंगे 17 माइनस, ठीक है। फिर हो जाएगा आपको 100 + 1 बटे में आज हो जाएगा आपका 17। अब यहाँ जितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा आपको 58, ठीक है। और इसमें हो जाएगा आपको 5 और यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 53, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 53। यहाँ 100 - 1 क्यों हुआ? क्योंकि 1000 - 1 क्यों हुआ? क्योंकि 1000 - 1 से ही 17 से भाग लगेगा। 1000 में 17 से भाग नहीं लेगा, इसीलिए 1 घटाए हैं। और 100 में कह रहा है कि यहाँ 1 प्लस क्यों किए हैं? क्योंकि 100 जो है 17 से आपका भाग नहीं लगेगा, 101 जो है आपका 17 से भाग लेगा, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो यहाँ 53 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से करा है कि किस रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया गया है। तो ये आपको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? LVM3 M3 M4 के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कब छोड़ा गया था? तो 14 जुलाई, याद रखिएगा, 14 जुलाई 2023 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है करा है कि एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है किन देशों के मध्य जो है किया गया था। कौन सा? एकता सैन्य अभ्यास। तो ये आपको किया गया था किन देशों के मध्य पूछ रहा है? तो भारत और मालदीव के बीच हुआ है, ठीक है, एकता सैन्य अभ्यास। मालाबार पूछेगा तो मालाबार आपको होता है भारत, जापान, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार। जाइमेक्स देता है तो भारत और जापान के बीच। एक्स खान एगो देगा तो ये होगा आपका बहुराष्ट्रीय, ये जो है आपका अभ्यास है। इसमें आप याद रखिएगा कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है और कथन जो सत्य है उस पर आपको टिक करने के लिए दे रहा है। इसमें आपको कह रहा है कि एक अर्धपारगमय झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण कहा जाता है। ये आपका गलत है। विलय के अणु उनके कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। ये भी आपका गलत दिया है। तो ये आपका इनमें से हो जाएगा न तो 1 कथन सही है और ना ही 2 कथन सही है। परासरण किसे कहते हैं? परासरण याद रखिएगा कि परासरण उसे कहा जाता है कि जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगमय झिल्ली द्वारा अलग अलग किया जाता है तथा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर पानी अथवा
जो विलायक के अणु जो होते हैं गति करने की क्रिया करते हैं उसी को परासरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका, कह रहा है कि सर्कोप्लाज्मा नामक तरल ऊतक पाया जाता है। सर्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक जो है, कह रहा है कि कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको पाया जाता है किसमें, पेशी ऊतक में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था, तो ये आपको किया गया था एजी टाउंसले के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना पूछ रहा है कि किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था या किसने किया था, तो ये एजी टाउंसले के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 10 नंबर में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी का मुख्यालय कह रहा है कि कहाँ आपका अवस्थित है, तो ये आपको हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे देखिए बात कर लेंगे 11 नंबर की। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अब ये सेट जो है आपको रोशन आनंद सर का जो मुख्य परीक्षा है बिहार दरोगा, उसका प्रैक्टिस सेट 1 दिए देखे हैं और ये वॉल्यूम 2 है। चलिए निम्नलिखित में से कह रहा है कि तत्वों में से कौन सा एक तनु जो है HCl से अभिक्रिया न होने से H2 कह रहा है कि नहीं बनेगा, तो इसमें हो जाएगा आपका Hg यानी कि मरकरी। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है, आपको होता है पोटेशियम। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है, आपका होता है चांदी यानी कि Au। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें क्या बोल रहा है, कह रहा है खाली स्थान आई ए किंग आई वुड मेक मे पीपुल हैप्पी, तो इसमें कह रहा है कि खाली स्थान को भरना है, तो इसमें आपका हो जाएगा वेयर। ठीक है, याद रखिएगा, वेयर आई ए किंग आई वुड मेक, ठीक है, माई पीपुल हैप्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। कह रहे कि भारत में विदेशियों के आगमन का कह रहा है कि सही कालानुक्रम जो है आपको बताना है। तो सबसे पहले आर्य लोग आए थे, उसके बाद यूनानी आए थे, उसके बाद शक, फिर हुन, तब उसके बाद तुर्क आए थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चौदह नंबर क्वेश्चन करा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना जो है प्रतिबंधित किया गया है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, तो ये आपको किया गया है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद आपको 122 हो जाएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 122 के तहत जो है न्यायालय के द्वारा कह रहा है कि संसद की कार्यवाही की जांच करने का प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकता है, तो ये आपको हो सकता है संसद के अधिनियम से। संसद के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहा है कि किस देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको किया गया है मिस्र देश के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो भारत के हैं, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। इसी में देखिए ग्रीस दिया है, तो ग्रीस के साथ जो सम्मान होता है वो दिया गया है आपको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस के द्वारा। ठीक है, और फिजी के द्वारा दिया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। याद रखिएगा, यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार जो है नहीं दिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पे नहीं दिया गया, तो दीपक धर को नहीं दिया गया है, जाकिर हुसैन को दिया गया, बालकृष्ण दोषी को दिया गया और SM कृष्णा को दिया गया, लेकिन दीपक धर को जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर कह रहा है कि सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कि तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्य में फैला हुआ था, ये आपका यहाँ पे गलत कथन दिया हुआ है। A, C और D आपका यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गोल्जी काय का कार्य जो यहाँ पे नहीं है, तो गोल्जी काय का कार्य जो होता है इसमें होता है कि लाइसोसोम और पैराक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। कौन?
गोल्जिकाय। प्रोटीन और शर्करा को जोड़ने का भी काम करता है आपको गोल्जिकाय, लेकिन ये दिया है स्पिंडल जंतुओं का निर्माण करता है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। सी जो है यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा कि गोल्जिकाय का कार्य जो इसमें यह नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे 20 नंबर। कह रहा है कि मादा जनन कोशिका यानी कि अंडे कोशिका बनते हैं। मादा जनन कोशिकाएं कह रहा है कि बनते हैं या अंडे कोशिका बनता है, तो इसमें हो जाएगा आपको अंडाशय में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोकपाल की चयन समिति में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। किसमें कह रहा है? लोकपाल की चयन समिति में कह रहा है कि शामिल नहीं होता है, तो इसमें आप टिक कर लीजिएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है 1979 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। कह रहा है कि मूसिका राजवंश का शासन क्षेत्र था। किसका पूछ रहा है? मूसिका, तो ये आपको हो जाएगा केरल। ऑप्शन सी यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है 24 में कि एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस पहलू का ध्यान रखता है। तो ये आपका हो जाएगा कि पोषक तत्व को सही अनुपात में शामिल करता है, ये कथन आपका सही है। सभी पोषक तत्वों के लिए RDA को पूरा करता है, ये भी कथन आपका सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में आपको कह रहा है सुमेलित करने के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम लोग सुमेलित कर लेते हैं। कह रहा है कि डहेलिया, डहेलिया आपको हो जाएगा पुलकित जड़। ठीक है, पान, पान जो हो जाएगा इसमें आपको आरोही जड़ हो जाएगा, पान आरोही जड़। अम्रबेला अम्रबेल, अम्रबेल आपको हो जाएगा चूसन जड़। और सलजम होता है आपका कुंभ रूपी जड़ होता है। सलजम का जो जड़ होता है कुंभ रूपी होता है, डहेलिया के जड़ होता है पुलकित जड़, पान का होता है आरोही जड़, अम्रबेल का होता है आपका चूसन जड़। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का कह रहा है कि द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा। तो इसमें कह रहा है कि क्या बनेगा, तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर श्वेतवामन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको दिया है मैथ का कि एक वृत्त की त्रिज्या में कह रहा है कि 50% की वृद्धि होने से इसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आप देखिए इस फार्मूला है AB प्लस A इंटू B बटे में 100 पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो A का मान कितना दिया है 50, और फिर हो जाएगा आपका 50 इंटू हो जाएगा 50 इंटू 50 और बटे में आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा कितना 125%। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फार्मूला याद रखिएगा, सीधा सीधा AB प्लस A इंटू B बटे में 100। 50% A का मान भी हो जाएगा और 50% B का मान, यानी कि A और B की जगह दोनों 50-50 रखिएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है, तो रीजनिंग का सवाल आप लोग बना लीजिएगा। हम आंसर इसका बता दे रहे हैं, 28 का हो जाएगा आपका एप्पल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 29 नंबर। 29 नंबर अब पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। ठीक है, तो मिलान कीजिए इसमें 29 में। तो 29 में आपका हो जाएगा, कह रहा है कि साल्ट रेंज, साल्ट रेंज जो है हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा इसमें भरंतोस पर्वत। साल्ट रेंज जो है आपको भरंसोत्य पर्वत है। आल्प्स, आल्प्स जो है जाएगा आपको वलित पर्वत, याद रखिएगा। फ्यूजियामा हो जाएगा आपका ज्वालामुखी पर्वत, और विंध्य आपको हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि इसमें याद रखिएगा कि विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर आपको होता है विद्युत धारा का मात्रक। और ताप का मात्रक होता है आपका केल्विन, यहाँ ताप का मात्रक होता है आपका केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि प्रस्रव्य तरंगे के बारे में कह रहा है कि सही कथन को बताइए। प्रस्रव्य तरंगों के में जो सही है, तो प्रस्रव्य तरंग कह रहा है कि एक कपड़े
से धूल हटाकर उन्हें साफ करता है। बिल्कुल सही करा है कि पराश्रव्य तरंग जो है ये कपड़ों से धूल को हटा सकता है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। कीड़े को नष्ट नहीं करती, ये भी आपका सही है कि कीड़ों को नष्ट करती है कौन? पराश्रव्य तरंग। समुद्र में गहराई को मापने के लिए भी पराश्रव्य तरंग को प्रयोग करते हैं। तो इसमें चारों कथन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में यहाँ दिया है सभी सत्य है, तो सभी सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि भारत सरकार के द्वारा कराई कि ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता से करने के लिए चलाया गया था? कौन सा? ऑपरेशन दोस्त। तो ये आपको चलाया गया था तुर्की की सहायता के लिए, याद रखिएगा। तुर्की की सहायता के लिए जो है ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उपविजेता देश कौन सा है? तो उपविजेता आपको हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, 22वां फीफा विश्व कप 2022 को करा कि उपविजेता आपको कौन सा हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, आयोजन कहाँ किया गया था? तो आयोजन आपको कतर में किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ हो जाएगा आपको आयोजन। आयोजन कहाँ किया गया? 2022 में कतर में किया गया। शुभंकर आपका कौन था? तो लाइव। शुभंकर पूछेगा तो याद रखिएगा लाइव। विजेता कौन था? अर्जेंटीना। ये आपको हो जाएगा विजेता, याद रखिएगा। 3 बार विजेता है ये। कितने बार हुआ है? 3 बार विजेता बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि चोलों की कह रहा है कि राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरियूर था, जो खाली स्थान के लिए कह रहा है कि मशहूर था। तो ये आपको हो जाएगा सूती कपड़े की व्यापार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि धूम कोहरा यानी कि स्मॉग निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो ये आपको होता है घूम का, कोहरा का और सल्फर डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है आपको मिलान करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे रेगुलेटिव एक्ट 1773 ईस्वी। ठीक है, रेगुलेटिव एक्ट 1773 ईस्वी जो हो जाएगा, इसमें आपको हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये आपको हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड का गठन। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813, तो ये आपको हो जाएगा ईसाई मिशनरियों को भारत में कराई कि धर्म प्रचार की अनुमति दिया गया था 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और इसमें हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833 जो है आपको गवर्नर जनरल की परिषद में कराए विधि सदस्यों की नियुक्ति। एक बार फिर हम लोग रिमाइंडर कर लेंगे। इसमें हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा। नियंत्रण बोर्ड का गठन जो हुआ था आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के द्वारा। ईसाई मिशनरी को भारत में कराए कि धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति किया गया 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कह रहा है कि राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खाली स्थान सहमति की आवश्यकता कह रहा है कि होता है। तो हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये गलत आपको दिया है। ये आपको हो जाएगा सांसद के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिए, थोड़ा सा नेट पे देख लीजिएगा, संसद के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा ग्रंथ जो है दारा सिकोह के द्वारा कह रहा है कि नहीं लिखा गया था? तो इसमें हो जाएगा आपको दाराबानामा। ठीक है, दाराबानामा जो है यह दारा सिकोह के द्वारा नहीं लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए कह रहा है। एक तरफ दिया है आपको डेंगू बुखार दिया है, और इसका यहाँ पे इलाज दिया है वाहक यानी कारक। तो डेंगू बुखार हो जाएगा आपको एंडिस एजिप्टी के द्वारा होता है। हाथी पाव आपको हो जाता है क्यूलेक्स के द्वारा, क्यूलेक्स फैटिगेनस के द्वारा। काला जार याद रखिएगा कि होता है आपको फ्लिबोटोमस के द्वारा, और निद्रा रोग जो है आपको ग्लोसिना के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में आपका स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा जापान में स्थित है। निम्न अक्षांशों में से कह रहा है कि किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य जो है निम्न अक्षांशों को जो कह रहा है कि अश्व अक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो ये आपको रखा गया है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। कृषि भी याद रखिएगा कि आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि एक भू उपग्रह कराए कि अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, तो जो प्राप्त होता है, तो इसमें कराए कि जो प्राप्त आपको क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कि पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कराए कि कौन सा तत्व जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से कराए कि उत्पादित किया गया था, तो ये किया गया था टेक्नीशियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो गोल्डन ईयर आपको हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किसके द्वारा, नीरज चोपड़ा के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत की अध्यक्षता में कह रहा है कि, यहाँ पे थोड़ा सा हम कंफ्यूजन में आपको हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरज चोपड़ा नहीं, नीरज करके कोई है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, है ना, नीरज कोई है, चाहे हो सकता है नीरज चौधरी होगा, हमको थोड़ा सा खाली नीरज ध्यान में आ रहा है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड जो है सिर्फ नीरज ध्यान में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे कि भारत की अध्यक्षता में कराई कि G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक जो है का आयोजन जो है किस शहर में किया गया था, तो ये किया गया था पूना में। कहाँ किया गया था, पूना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक भारत इतिहास में कराई कि राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता था, आधुनिक भारतीय इतिहास में कराए राजा बनाने वाले को, तो ये बोला जाता था आपको हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को जो है राजा बनाने वाले व्यक्ति कहा जाता था। ठीक है, किसको, अब्दुल्ला खां को और हुसैन अली खां को, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक को करा कि लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो ये आपको प्रस्तुत किया गया 9 दिसंबर 2019 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया करा कि भारतीय संविधान के कराए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को कराए कि प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो ये आपको बना सकती है अनुच्छेद 253 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि गद्दार पार्टी ने भारत में कराए कि विद्रोह के लिए कौन सी तारीख जो है निश्चित किया गया था, गद्दार पार्टियों के, तो यह आपको निश्चित किया गया था 21 फरवरी 1915 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कराए कि कौन सा एक त्रिक्षारिक अम्ल है, तो त्रिक्षारिक अम्ल यहाँ पे हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल जो है आपका त्रिक्षारिक अम्ल होता है। यहाँ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलान करने के लिए, तो यहाँ स्थानीय हवा और यहाँ पे दिया है आपका क्षेत्र। सिमुम होता है आपका अरब रेगिस्तान, याद रखिएगा, सिमुम आपको अरब रेगिस्तान। बाइज आपको हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, पैम्पेरो आपको होता है अर्जेंटीना, याद रखिएगा, पैम्पेरो आपको हो जाएगा अर्जेंटीना, इधर ऑप्शन में दिया होगा, यहाँ पे देखते हैं, हाँ, पैम्पेरो आपको अर्जेंटीना दिया है और नॉर्वे आपको हो जाएगा न्यूजीलैंड, याद रखिएगा, यहाँ पे पैम्पेरो हो जाएगा आपको अर्जेंटीना और नॉर्वेस्टर हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड और सिमोम हो जाएगा आपको अरब रेगिस्तान और बाइज आपको हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। कह रहा है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रहा है, जो जीप जो है से 5 किलोमीटर आगे है, इसकी चाल जो है आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जीप जो है कार को कितने समय के बाद जो है यहाँ पे पकड़ लेगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन में करना नहीं है, दूरी कितना है 5 किलोमीटर, और जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो माइनस हो जाता है, चाल को हम लोग माइनस कर देंगे, तो 90 में से 75 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15। ठीक है, और यहाँ मिनट में दिया है तो यहाँ पे हम लोग 60 से गुना कर देंगे, तो यहाँ 5 दिया 15 और 3 से यहाँ भाग दे देंगे तो 20, यानी कि आपका हो जाएगा 20 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे कि देखिए यहाँ पे रीजनिंग का दिया है सवाल, तो इसको हम टिक कर ले रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा, दक्षिण हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र का राय कि बिंद भू स्तरीय रचना वाला है, तो ये हो जाएगा आपको कैमूर, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कह रहा है कि लागत पूंजी के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका सत्य है, तो सत्य में हो जाएगा कि बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीद कर विदेशों में बेचना, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलान करने के लिए। देखिए
नियोपाइलिन, नियोपाइलिना। तो नियोपाइलिना जो है ये आपको हो जाएगा एनेलिडा और मोलस्का के बीच का जो योजक कड़ी होता है उसको हम लोग नियोपाइलिना बोला जाता है। युगलिना, युगलिना जो होता है आपको पादप और जंतु के बीच का योजक कड़ी होता है युगलिना। आर्कियोपेरेक्टेक्स रिक्स, तो ये इसमें हो जाएगा आपको सरीसृप और स्तनधारियों का बीच। अब पेरिपेटस जो हो जाएगा अब आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। किस सक्रियता के कारण पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा अंतःरंभी एकधा की। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है। तो गिल्ट एंड बाजार जो है ये आपको संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस राज्य में बिहान मेला का कह रहा है कि आयोजन किया जाता है। तो बिहान मेला जो है आपको उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, आदि पेरुक उत्सव आपको तमिलनाडु में होता है, इसमें हो जाएगा उड़ीसा। बिहान मेला उड़ीसा। आदि पेरुक उत्सव पूछेगा तो तमिलनाडु। पुस्तक महोत्सव पूछेगा तो नई दिल्ली। बोनालू त्यौहार पूछेगा तो हैदराबाद। चिखल कालो उत्सव पूछेगा तो आपका गोवा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सरगोशी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या था। तो ये आपको हो जाएगा पदावती। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि होम रूल आंदोलन का जो हुआ था संबंधित रहे थे, कौन कौन रहे तो होम रूल आंदोलन में, तो इसमें आपको रहे थे लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर। तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सब, यानी कि 1, 2 और 3 यानी कि तीनों व्यक्ति इसमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कराए कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी आपको हो जाएगा बृहत हिमालय और पीर पंचाल के बीच। बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी निकलती है आपको किससे, विंध्य पर्वत श्रेणियां से। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में करा है कि निम्नलिखित में से करा है कि किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें आप टिक कर लीजिएगा कि तदर्थ न्यायाधीश की आपको नियुक्ति किया जाता है, लेकिन आपको अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं किया जा सकता। यानी कि ए सही है और 2 यहाँ पे आपका गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिजिक्स का सवाल दिया है। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा टफ है ये नहीं है। देखिए ये इस टाइप का बनता है, जब इस ढंग का रहेगा ना, एक होता है समांतर श्रेणी, एक होता है आपको एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है आपको समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो देखिए तो इसको यहाँ पे पूरा हम लोग 1/2 कर देंगे, 1/4 और 1/8। अब प्लस यहाँ पे कर देते हैं 1। इसको यहाँ पे आप लोग हल कीजिएगा तो आंसर निकल के आ जाएगा आपको बी नंबर। ठीक है, यही फार्मूला आपको होता है 1/r1 बराबर 1/r बराबर तो 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3 1/r4 जितना होगा आप लेके चल सकते हैं। अब इसके लिए होता है सिर्फ r बराबर होता है r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे दिया है कि कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे देखिए पढ़ रहे हैं हम लोग क्या बोलता है इसमें कि जुलाई 1952 में कराई कि जेबी कृपलानी ने किस मजदूर प्रजा पार्टी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी की गठन किया था। ठीक है, कब, तो यहाँ पे दिया है आपको 1952 में। ये कथन आपका गलत दिया है। ठीक है, पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। ये कथन आपका राइट है, तो केवल यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए 1951 में याद रखिएगा, 1951 में जेबी कृपलानी की, यहाँ 52 दिया है ना, यहाँ 51 अगर आप लोग कर लीजिएगा तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा 1951 ईस्वी में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में कह रहा है कि नहीं रहता है। तो एल्युमिनियम आपका नहीं रहता। कह रहा है कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही दिया है, तो सही कथन को यहाँ पे देखिए। कह रहा है कि जल जो है विलयन में घुलित ऑक्सीजन असीमित होती है, ये आपका सही है। ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 110 ppm होती है, भी आपका सही है। वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता आपको 2 लाख ppm होती थी, ये भी आपका सही है। तो उपर्युक्त यहाँ पे आपको हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत के किस जलप्रपात को कह रहा है कि लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है।
तो ये आपको जाना जाता है किसको, चित्रकूट जलप्रपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का कह रहा है कि सामान्य दिशा क्या है। तो सामान्य दिशा आपको दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कह रहा है कि कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये आपको लगाया गया है 5.9%। केंद्र सरकार के द्वारा कह रहा है कि भारत को कह रहा है कि टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है, कब तक। तो ये आपको रखा गया है 2025 तक, ठीक है। काला आजार को कहेगा तो 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि फ्रांस के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुक्रम सजाने के लिए कह रहा है। तो इसमें देखिए स्टेट जनरल की बैठक कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेपोलियन का राय कि फ्रांस का सम्राट कब बना था, तो नेपोलियन जो है यह फ्रांस का सम्राट बना था 1804 ईस्वी में। लुई 16वां का राय कि हत्या कब किया गया था, तो लुई 16वां की हत्या आपको 1792 ईस्वी में किया गया था। कब, 1792 ईस्वी में। और वाटरलू का युद्ध में कह रहा है कि नेपोलियन की हार कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको सजा लीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कह रहा है कि मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है। तो ये आपको बोला जाता है काली मिट्टी को। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र आपका नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा कावेरी नदी घाटी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आवश्यक वसा अम्ल के कह रहा है कि आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें। तो 77 में देखिए, तो इसमें हो जाएगा आपको लिनोलिक, फिर उसके बाद हो जाएगा आपको लिथोलोनिक, और उसके बाद आपको हो जाएगा एराकीडोनिक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रवृत्त में हुआ था। तो ये आपको हुआ था कब, 1 अप्रैल 1974 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राधा कृष्ण कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु किया गया था। तो ये विकास याद रखिएगा, विश्वविद्यालय के शिक्षा के लिए था, विकास के लिए। चलिए कोविड-19 वायरस की कह की संरचना में प्रोट्रूडिंग नोक, ठीक है, शामिल होते हैं, निम्न में से किससे बने होते हैं। तो ये आपको बने होंगे प्रोटीन के द्वारा। सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने के लिए क्या है, तो ये आपको हो जाएगा SA/CA इंटू 100, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया करा है कि नशा मुक्ति केंद्र करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है। तो नशा मुक्ति केंद्र जो है आपको परामर्श, यौगिक आसन और मेडिकल सहायता, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सही है। देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है, तो मैथ का सवाल कोई ज़्यादा टफ यहाँ पे देता नहीं है, बना लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि केपलर ने किन नियमों का उल्लेख किया था। कह रहा है कि केपलर ने कितने नियम का उल्लेख किया, तो ये आपको किया था 3 नियम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि बीटा कपास के उत्पादन से कह रहा है कि संबंधित सूक्ष्म जीव है बीटा कपास में, तो इसमें हो जाएगा आपका जीवाणु, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास दर कहाँ पर 0 डिग्री तक गिरती है, तो 0 डिग्री तक गिरती है आपको क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज में की ऊपरी सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है FSSAI के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा आपको मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है 89 में कह रहा है कि काम राजार पतन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु। बिहार के कह रहा है कि किस जिले में कह रहा है कि चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है, तो ये आपको पाया जाता है कैमूर और रोहतास में, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपको हो जाएगा येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवों के वर्गीकरण का कह रहा है कि सही पदानुक्रम है, तो सही पदानुक्रम आपको इसमें हो जाएगा जगत, उसके बाद संघ,
उसके बाद होता है वर्ग, गण, कुल, वंश, तब प्रजाति। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 93 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक के नया अध्यक्ष चुना गया है। विश्व बैंक का नया अध्यक्ष तो ये आपको चुना गया है अजय बांगा को। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य चयन कीजिए। तो मिश्र वाक्य का इसमें सारा चयन करेंगे तो उसके पास जो कुछ है वह खो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए कह रहा है कि यदि कल से 2 दिन पहले का दिन जो है सोमवार है तो कह रहा है कि परसों के 3 दिन बाद सप्ताह के कौन सा दिन होगा। तो ये आपको हो जाएगा गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन कह रहा है करने के लिए। तो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं तो इसका हो जाएगा कि चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। एरेवान कह रहा है कि एरेवान राजधानी है किसका। तो ये आपको हो जाएगा अर्मेनिया का। बंदी जीवन के लेखक कौन थे। तो बंदी जीवन के लेखक जो है ये आपको हो जाएंगे सचिंद्रनाथ सन्याल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। वेलिंगटन ट्रॉफी का कह रहा है कि संबंध किस खेल से है। तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध जो है ये आपको हो जाएगा रोइंग से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये रहा है आप लोग को रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा मेंस। और जल्द ही अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर जिसका दूसरा सेट डाल दीजिए तो उसका दूसरा सेट भी हम डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।